हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिफाइड शंकर में। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, ये जो करंट अफेयर्स के बुक हैं एडुटेरिया के, बिल्कुल ये नए संस्करण आए हुए हैं अभी। ठीक है, तो ये अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक आया हुआ है। अभी नया मार्केट में आया, तो हम लोग इसी के माध्यम से करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। जैसे कि बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं एनटीपीसी वगैरह, तो उसमें जो भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं तो हम लोग इसके माध्यम से कवर करने वाले हैं। और पूरी मतलब तरकीब से जैसे होता है, मतलब चैप्टर वाइज पहला चैप्टर कर लेंगे, फिर दूसरा चैप्टर करेंगे, वैसा करके हम लोग वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियोज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे कि दोस्तों, ये हो गया फटाफट 100, ये आपका पहला चैप्टर है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें 100 क्वेश्चन जैसे हैं, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और आपका भी ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज़ एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? तो ये हो गया एआई अंकिता हो गया। ए से असम, ए से अंकिता, ऐसे भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है? तो हो गया ये सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा सैन्य परिदृश्य को। ठीक है, तो हमारे पहले अभी 43 नंबर का था मोईदम, जो कि असम राज्य का था। उसके बाद 44 नंबर का ये आ चुका है, ये है हमारा मराठा सैन्य परिदृश्य। ये मराठा, ये महाराष्ट्र के हैं। और इसमें मतलब इसका ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि इसमें टोटल जो 12 किला है ना मराठा सैन्य परिदृश्य में, तो 12 किला में से 11 किला तो हो गए आपके महाराष्ट्र में, बाकी एक 12वां किला है, वो है हमारा तमिलनाडु में। वो तमिलनाडु में है और उसका नाम क्या है? जिंजीवार किला है। तो ये हो गए। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, केरल। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल हो गए। 7वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अपने मूल निवासी महिलाओं के सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार में। बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो 8वां क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या है, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो फाजिल्का, पंजाब में। 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। 11वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? गीता सामोता। 12वां क्वेश्चन है हमारा, लड़ाकू विमान में नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बना है, कौन बना है? तो ये हो गया हमारा गंगा एक्सप्रेसवे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला अर्ध स्वचालित राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? तो विजिंजाम, केरल में। 14वां क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम वाला राज्य कौन सा बन गया? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो हो गया हमारा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन सी बनी है? तो यह है हमारा छोंजिन एंगमो, हिमाचल प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन हो गया 17 नंबर, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो हो गया तेलंगाना। 18वां क्वेश्चन है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये हो गया केरल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया? तो ये कल्पक्कम, तमिलनाडु में। 20वां क्वेश्चन है, देश का पहला AI स्कूल
किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये हो गया केरल में। 21वां क्वेश्चन है, देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बना? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। यह हुआ 21वीं क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये 22वां क्वेश्चन हो गया हमारा, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। 23वां क्वेश्चन है, किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान नवाचार को बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो गया महाराष्ट्र। 24वां क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मौसम भवन, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है। 26वां क्वेश्चन है, 300 करोड़ की लागत से देश का पहले सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बना? तो ये हो गया लखनऊ में। 27वां क्वेश्चन है, वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। उसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र की महिला कौन बनती है? हमारा काम्या कार्तिकेयन मुंबई की है। 29वां क्वेश्चन है, अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर, गुजरात में। 30वां क्वेश्चन है, 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर के, किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानेसर में NH44 नेशनल हाईवे 44 पर अपनी पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं दोस्तों? तो वो है हमारे परिवहन मंत्री। ठीक है, परिवहन मंत्री जो है वो हमारे श्री नितिन गडकरी जी हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उबर ने एशिया की पहला जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरुआत कहाँ की है? तो यह डल झील, जम्मू कश्मीर में किया गया है। 33वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यह है मंगलदेई, असम में। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर, भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो ये हमारे हैदराबाद हो गया इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 35वां नंबर क्या है, वन नेशन वन कार्ड का फ़ायदा उठाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? बिहार। इसके बाद 36वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? संस्कृत और मैथिली भाषाओं में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2035 तक। उसका अगला क्वेश्चन हो गया 38वां नंबर, देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में। 39वां क्वेश्चन हो गया, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। अगला हो गया, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? सिलवासा, दादर नगर हवेली में। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, देख लेते हैं। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? OP जिंदल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया था। 42वां क्वेश्चन हो गया, देख लेते हैं 43वां क्वेश्चन। ये हमारा हो गया 43वां क्वेश्चन, क्या है देख लेते हैं। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना था? ये भारत में बना है। 44वां क्वेश्चन है, पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़, उत्तराखंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाला देश की पहली महिला कौन बनी? वो हो जाएगा इशिता भार्गव। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय मतलब अपना भारत के अंदर का हो गया करंट अफेयर, और ये यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? जर्मनी। 47वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मोनाको। 48वां क्वेश्चन हो गया, विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय का प्रतियात्मक कहाँ हो? तो ये USA, अमेरिका में हुआ। 49वां क्वेश्चन हो गया अपना कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया कहाँ? जापान में। 50वां क्वेश्चन, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस को।
तो दोस्तों ये हमारा 50वां क्वेश्चन हो गया पूरा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहाँ से हम लोग 51 यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 51वां क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें 50 हो गया, इसका इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके जो भी मतलब जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करके लाएंगे, और जिसमें कम होगा उसको एक ही पार्ट में ब्रेक करके लाएंगे। ऐसे करके हम लोग इस पूरे एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स वो पूरे हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।